बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के जो 5 ऐसे सोर्सेज हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो प्रोटीन है वो स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं या जो एथलीट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक साइंस हमारी कहती है कि 0.8 ग्राम यानी कि 0.8 ग्राम जो आपका बॉडी वेट है उसके मुताबिक आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं है, या अगर आप एथलीट्स हैं या अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी थोड़ी सी वेरिएशन चेंज हो जाती है। वो क्या होती है, वो 1.2 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी जो है आपका पर बॉडी वेट, उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने कार्ब्स का भी पता होना चाहिए कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं और आपने फ़ैट कितना लेना है। उसके लिए आपको BMI का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब BMI क्या है? BMI अगर आप अपना चेक करें तो आप जस्ट गूगल पे जाके BMI लिखें तो उस जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो वो मांगेगा, वो आप उस पर पुट करें। अगर आपकी BMI की जो मिकदार है वो 18.5 या उससे बिलो आई तो वो आप अंडरवेट हैं। अगर 18.5 से लेके आपकी 25 आई तो आप नॉर्मल हैं। अगर 25 से लेके 30 तक आई तो आप ओवरवेट हैं। और अगर 30 से लेके इससे अबव हो, 30 से अबव हो तो आप ओबीज़ हैं, यानी कि आप मोटे हैं। इसको आपने कंट्रोल करना है। तो इसलिए आपको ये कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने प्रोटीन कितनी लेनी है, आपने कार्ब्स और आपने फ़ैट जो है वो किस तरह और कितना लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। प्रोटीन के जो इजी अवेलेबल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं और कितनी कितनी प्रोटीन उसमें पाई जाती है। नंबर 5 पे है एग्स। होल एग अगर आप लेते हैं बॉइल्ड किया हुआ तो उसके पूरे बॉइल्ड एग में 5.5 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिलती है। और अगर आप जस्ट वाइट हिस्सा लेते हैं, उसका जस्ट सफ़ेदी खाते हैं उसकी, तो उसके एक अंडे में तकरीबन 3 से 3.5 से 4 ग्राम 3 से 4 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन इसमें मिलती है। जी अवेलेबल सोर्स है एग और बड़ा ही अच्छा है, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। नंबर 4 पे हैं ओट्स। रॉ ओट्स अगर आप लेते हैं तकरीबन 100 ग्राम्स और उसके एक 100 ग्राम्स में आपको तकरीबन 17 ग्राम प्रोटीन मिलती है और इसमें जो फ़ैट है वो तकरीबन 6 से 9 ग्राम आपको फ़ैट मिलता है। ओट्स जो है वो आपको आम इजीली अवेलेबल है। ये भी बड़ी अच्छी प्रोटीन की सोर्स है, आपके फ़ैट लॉस में भी बड़ा अच्छा किरदार है इसका, और प्रोटीन ये इजी अवेलेबल एक सोर्स है। तीसरा जो सोर्स है प्रोटीन का वो है फ़िश। मछली जो है वो इतनी अच्छी प्रोटीन का सोर्स है आपके लिए। अगर आप तकरीबन 100 ग्राम फ़िश लेते हैं तो उसमें 21 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है और 8 से 10 ग्राम 12 ग्राम तक 8 से 10-12 ग्राम तक आपको इसमें फ़ैट मिलता है, जो कि गुड फ़ैट है। दूसरा जो इसका सोर्स है और बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सस्ता सोर्स है वो है मूंग की दाल, ग्रीन मूंग की दाल। अब ये जो दाल है इसमें अगर हम देखें तो 100 ग्राम जो अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो 24 ग्राम तकरीबन इसमें प्रोटीन पाई जाती है और 1.5 से लेके 2 ग्राम तक इसमें फ़ैट पाया जाता है। आप देखिए कि फ़ैट कितना कम है। और ये दाल और ये जो प्रोटीन का सोर्स है ये स्पेशली मेरे उन दोस्तों के लिए है जो वेजिटेरियन हैं। और अक्सर वो लोग गिला करते हैं कि जी हम लोग एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज हम प्रोटीन जो है हम कम इस्तेमाल करते हैं, हमें जो सोर्सेज हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है वो बड़ी ज़बरदस्त है और ये इजीली अवेलेबल है और चीप सस्ता तरीन आपका ये एक सोर्स है। आखिरी और पहला सोर्स जो नंबर 1 पे मैं इसको कहूँगा वो है हमारा चिकन ब्रेस्ट पीस। बड़ा ही ज़बरदस्त इजीली अवेलेबल और सस्ता तरीन हमारा प्रोटीन का ये एक सोर्स है, जिसमें तकरीबन अगर आप 100 ग्राम ब्रेस्ट पीस लेते हैं चिकन का तो उसमें 27 से लेकर 30 ग्राम तक प्रोटीन पाई जाती है और इसमें जो जस्ट फ़ैट है वो 3 से 4 ग्राम हेल्दी फ़ैट पाया जाता है। ये मैंने आपको 5 सोर्सेज बताए हैं प्रोटीन के। अब प्रोटीन मैंने ये भी आपको बताई कि ये कितनी ज़रूरी है, हर बंदे के लिए ज़रूरी है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 जो आपको सोर्सेज बताए हैं इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हुआ होगा। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, प्रोटीन को अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर लेके आएँ। अपने डेली रूटीन के जो आपके मील्स हैं उसमें इसको ज़रूर लेके आएँ। इसका बहुत अच्छा किरदार है हर आपके फ़ैट लॉस में भी, आपके फ़ैट गेन में भी, और आपको हेल्दी रहने में भी इसका बड़ा अच्छा किरदार है। और मैं एक आखिरी चीज़ आपसे ये भी कहूँगा कि जितने भी आर्टिफिशियल प्रोटीन के सोर्सेज़ हैं उससे गुरेज करें। क्यों? क्योंकि अगर हमें इन जो नेचुरल सोर्सेज़ हैं इनसे प्रोटीन हासिल नहीं होती तो फिर हम आर्टिफिशियल पे जाएं। जब ये इतने अच्छे सोर्सेज़ अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं तो हम क्यों आर्टिफिशियल पे जाएं? तो मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप अपनी जो पर डे की जो कैलोरीज़ हैं उसमें जितनी आपने प्रोटीन लेनी है तो इन्हीं सोर्सेज़ में से आप प्रोटीन हासिल करें और इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको मिल सकें। अपने भाई और अपने दोस्त को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।